नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वह है बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम हुआ था क्लर्क का, कब 22 दिसंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो हम सेकंड शिफ्ट का यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की यहाँ पर रहने वाला है। और देखिए, आपके पास किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो आप हमारे जीमेल पे भेजिए। और जीके जीएस में महारत हासिल करना चाहते हैं तो जीके जीएस के रामबाण का सीरीज फॉलो जरूर कर सकते हैं, बहुत ही हेल्प मिलेगी यहाँ पर। जैसा कि पीडीएफ आपको भेजना है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं क्वेश्चन का, और इस टेलीग्राम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है कि साबुन जो है किस सिद्धांत पर सतहों को साफ करता है, यानी कि सॉफ्ट क्लीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल वेस्ट ऑन। तो किस सिद्धांत पे जो है, तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे जो है कपड़ा जो है गंदगी साफ करता है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा, दैट इज अ सरफेस टेंशन। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूज फॉर डिटेक्टिंग फॉर्जरी इन करेंसी नोट्स, यानी कि जालसाजी का पता लगाने के लिए किसमें, यानी कि मुद्रा नोटों में जालसाजी का पता लगाने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो यूवी, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रे का प्रयोग किया जाता है, यानी कि परावैंगनिक किरणें का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो किसका, जिप्सम का। तो CaSO4 इंटू 2H2O इसका सही फॉर्मूला। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही हो जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, CaSO4 इंटू 2H2O। अब देखिए, क्वेश्चन है कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस ए हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन, यानी कि देखिए क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो किस ग्रंथि से निकलती है। तो थायराइड ग्रंथि से। तो क्या करती है, तो ये कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, यानी कि उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किस का एक अग्रगामी बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है, यानी कि बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है। तो कौन, तो विटामिन ए। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, विटामिन ए जो है बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही हो जाएगा, विटामिन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। तो यंग बंगाल आंदोलन, तो यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, तो वे थे हेनरी विवियन डेरोजिए। तो हेनरी विवियन डेरोजिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि करेक्ट उत्तर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके विरुद्ध लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज, दैट इज INA, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। तो भारत में ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए ही INA का गठन किया गया था। और इसका गठन कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, इसका गठन हुआ था 1942 में। 1942 में इसका गठन हुआ था कैप्टन मोहन सिंह, ध्यान रखिएगा, कैप्टन मोहन सिंह एंड सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो ब्रिटिश इन इंडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन, तो इसका जो है गठन 1992 के अधिनियम से किया गया था। 1992 में किया गया था और इसके फर्स्ट हेड थे जयंती पटनायक। ये भी कई बार पूछा गया था कि फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थी, तो जयंती पटनायक। और 8वें थे रेखा शर्मा। और 9th अभी अगस्त में बनी थी, तो ध्यान रखिएगा, विजया किशोर राहटकर। करेक्ट उत्तर तो इसका सी है, विजया किशोर राहटकर। लेकिन अगस्त तक थी रेखा शर्मा, तो हो सकता है आपको यही याद हो। लेकिन अब जो विजया किशोर राहटकर वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। तो कौन सी परियोजना, नागार्जुन सागर। तो देखिए, अर्जुन मिलता जुलता है, तो एक कृष्णा, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना। और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर स्थित है।
तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर स्थित नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो देखिए जो तट रेखा जो सबसे लंबी है गुजरात की, तो गुजरात इसका सही उत्तर होगा। और 9 राज्य जो है जिसकी तट रेखा समुद्र से लगती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो गुजरात इसका सही उत्तर होगा, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की है। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के 2 प्रावधान जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सबसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। तो देखिए फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है कोर्ट जो है आदेश दे सकती है, यानी कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। इसी तरह से हाई कोर्ट के लिए 226 है। तो ये दोनों अनुच्छेद जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 इसका सही उत्तर, यानी कि करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है। देखिए सिर्फ बैठक में भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। तो दोनों सदन में बैठ सकता है कौन? भारत के महान्यायवादी, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा भारत के वकील। तो ध्यान रखिएगा कि द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसद के दोनों सदनों में बैठ सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं और सदस्य भी नहीं होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मूल विशेषता नहीं है। देखिए इस बात पे ध्यान दीजिएगा, नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए फंडामेंटल राइट भी है, यानी कि मौलिक अधिकार भी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब है, फेडरलिज्म भी है, संघवाद का ढांचा भी है, लेकिन अनक्वेश्चन राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए संविधान की किसी भी भाग में संशोधन करने का संसद का निर्विवाद अधिकार नहीं है। ये गलत है, तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग निवास करते हैं, तो वही जनसंख्या घनत्व होता है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व थी सबसे कम थी पूरे भारत में, 17 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर सिर्फ रहती थी। 1106 बिहार में सबसे ज़्यादा। तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि वर्ष 2023-24 के लिए भारत के कुल एफडीआई में, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष योगदान करता था। यानी कि भारत में एफडीआई सबसे ज़्यादा कहाँ से आया? तो सिंगापुर से 2023-24 में। करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, सिंगापुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 15 जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन थे उसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको स्पैम के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका, जब देखिए ईमेल आती है जो जंक होती है वो स्पैम में चली जाती है, तो इस तरह से स्पैम इसका सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन है कि नेटवर्क या मॉडेम में डेटा ट्रांसफर दर को मापा जाता है। यानी कि मॉडेम या नेटवर्क में डेटा जो ट्रांसफर होता है उसको बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, बिट्स प्रति सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक वीडियो में क्या होता है। तो देखिए वीडियो बेसिकली बनती कैसे है, तो बहुत सारे फ्रेम को जो है कंबाइंड करके। तो ध्यान रखिएगा वीडियो कंसिस्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स, तो फ्रेम्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो क्या है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो देखिए वर्ड परफेक्ट भी है, गूगल डॉक्स भी है, एमएस वर्ड भी है। तो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट उत्तर। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्र लिखने जैसे कार्यों को करने के लिए उपयोग में की जाने वाली सॉफ्टवेयर को किस प्रकार के नाम से जानते हैं। तो यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट उत्तर इसका सी से होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो देखिए बेसिक्स भी है, कोबोल भी है, फॉरट्रेन भी है, लेकिन लोटस जो है करेक्ट उत्तर होगा, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा कि लोटस इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है, नॉट ए वेब ब्राउजर। तो देखिए ओपेरा भी है, क्रोम भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, याहू नहीं है।
तो इस तरह से याहू इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा डोमेन का उपयोग आमतौर पर शैक्षिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, दैट इज एजुकेशनल पर्पस के लिए डोमेन का यूज किया जाता है। तो .edu इसका सही उत्तर होगा, यानी कि करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा, .edu। कॉमर्शियल पर्पस के लिए .com। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा घटक सभी घटकों के संचालन का प्रबंधन और समन्वय करता है, दैट इज ए कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो ये कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट करता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, कंट्रोल यूनिट इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि जेपीईजी का पूरा रूप क्या है, यानी कि जेपीईजी स्टैंड्स फॉर। तो जेपीईजी को बोलते क्या है, तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका सही उत्तर होगा, यानी कि सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यूआरएल का मतलब क्या है, तो यूआरएल का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो करेक्ट उत्तर इसका बी। अब देखिए स्प्रेडशीट फाइलें आमतौर पर एक एक्सटेंशन के साथ संग्रहित की जाती है, यानी कि स्प्रेडशीट का जो फाइल होता है वो एक्सटेंशन उसका क्या होता है, तो .xlsx। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, .xlsx इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट, देखिए स्प्रेडशीट में पंक्तियों और स्तंभों जैसे इस तरह से रहती है, तो ये क्या बनती है, तो ये दोस्तों क्या है, तो ये सेल है। क्या है, सेल है। तो सेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन ए स्प्रेड शीट आर कॉल्ड सेल। अब देखिए क्वेश्चन है कि वीडियो के प्रसारण के लिए एक संपीड़न तकनीक है, यानी कि इज ए कंप्रेशन टेक्नोलॉजी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ वीडियो। तो ये MPEG इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, MPEG। MPEG का पूरा रूप अगर हम बात करते हो तो क्या होता है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो MPEG इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज ए चिप विच परफॉर्म अर्थमेटिक एंड द लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ऑफ द CPU। क्या एक चिप जो CPU में अंक गणितीय और तार्किक निर्देश निष्पादित करती है। तो माइक्रो प्रोसेसर इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, माइक्रो प्रोसेसर इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों पूरे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है, आप जरूर मिला लीजिए और बताइए कि आपके कितने सही हुए हैं। तो वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिए और देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।